बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी 3 रैलियां करेंगे। पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में रैली होगी। 9 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, यानी कल शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में बस कुछ ही घंटे रह गए हैं, लगभग 36 घंटे का समय आप मानिए सभी राजनीतिक दलों के पास। तो पूरी ताकत लगा रहे हैं जनता के बीच जाने की, पूरी ताकत लगा रहे हैं जनता को अपने पाले में लाने की। और इसी कड़ी में तमाम स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरे हुए हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की भी चुनावी रैली होनी है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर लगातार बने हुए हैं। ललित, चुनाव प्रचार चरम पर और 3 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह की। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री लगातार बिहार में कैंप किए हुए हैं और एक के बाद एक वो कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर गृह मंत्री ने अपनी सभा न की हो। कैंडिडेटों के हाथ, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेटों के पास गृह मंत्री पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में वो सिर्फ केवल बीजेपी उम्मीदवारों के पास ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि जेडीयू के और एनडीए के जितने उम्मीदवार हैं, अगर वो भी गुजारिश कर रहे हैं कि गृह मंत्री उनके वहां आए, तो वो भी जो है उनके वहां भी वो जा रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि कल पूर्णिया में जिस तरीके का रोड शो हमने देखा, बीजेपी के पक्ष में जिस तरीके की हवा दिखी वहां पर, वो अपने आप में अद्भुत था। गृह मंत्री अमित शाह उसी भीड़ को देखकर जो है और मौजूदा हालातों को देखकर ये कह रहे थे कि एनडीए इस बार जो है 253 में से तकरीबन 160 सीटें जीत जाएगा। तो आप रंजना कल्पना कर सकती हैं कि अगर एनडीए 253 में से 160 सीटें जीतता है तो फिर उसके बाद बचता क्या है, तकरीबन 90 और 93 सीटें बचती हैं। तो 90-93 सीटें अगर पूरा महागठबंधन लेकर आता है तो उसमें आरजेडी की क्या स्थिति होने वाली है, कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है। ललित, एक बड़ी बात यह है जिस तरह से एनडीए की तरफ से वो बीजेपी को मिलने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे ये दावा कर रहे हैं कि 160 से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष का मनोबल भी गिराता है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही जा रही है, विपक्ष को आकलन करने की भी जरूरत है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, चाहे चुनावों में धांधली का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, कोई भी मौका छोड़ नहीं रहा है विपक्षी दल। देखिए, दावे वादे तो सभी लोग करते हैं रंजना, और ये बात हम भी जानते हैं कि, और आप भी जानती हैं कि पॉलिटिशियन बड़े मजे हुए होते हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी क्या वादे कर रही है, क्योंकि जब आप चुनाव में होते हैं तो आप अपनी पूरी ताकत के साथ वादे करते हैं। अब जैसे तेजस्वी यादव ने ये वादा कर दिया था कि हर घर में रोजगार देंगे, तो इसने काफी चर्चा पकड़ी बिहार में कि क्या ये संभव है, नहीं है, और अगर ऐसा होता है फिर ये तो एक अपने आप में एक नई बात हो जाएगी, पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा वादा संभव है जो किया जा रहा है, या फिर ये केवल लोगों को वोट पाने के लिए एक तरीके का वायदा किया गया है। तो कुल मिलाकर के हर राजनीतिक दल अपने स्तर पर बड़ी कोशिश करता है कि वादे किए जाएं, और जहां तक आपने कहा कि दूसरे दल को डिमोरलाइज करने की कोशिश तो करता है, लेकिन कोशिश वो पूरी हो नहीं पाती, क्योंकि सभी मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस पार्टी का अपना एक लंबा इतिहास है, आरजेडी का अपना एक लंबा इतिहास है, वो वहां पर शासन कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी देश में शासन कर रही है, देश के कई राज्यों में शासन कर रही है। तो सबकी अपनी एक स्ट्रेटेजी के तहत काम करते हैं, और बीजेपी भी लगातार दावे कर रही है। उसने कोई ऐसा दावा नहीं किया है जो कि गले ना उतरता हो। उसने साफ तौर पर कहा है कि वो 160 सीट जीतने जा रही है, क्योंकि नीतीश बाबू के सुशासन पर जनता को विश्वास है। चलिए ललित, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहे।